उसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आईटीवी परिवार अब और ज्यादा बड़ा और बढ़ गया है। इसी बीच इंडिया न्यूज बांग्ला लॉन्च हुआ है और आप इस मौके पर बड़े बड़े नेता और चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश पांडे। सीधा रुख करते हैं। विधानसभा से अगर बाद में देखेंगे तो लोकसभा में परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़े और उसके साथ साथ आत्मविश्वास इसलिए है कि टीएमसी 10 साल की शासक एक दिन भी ममता बनर्जी विकास एजेंडे पर बहस नहीं कर पाई। 10 साल की कुछ न कुछ उपलब्धियां उन अगर होती तो वो उसको गिनाती, तो उपलब्धियां नहीं। निकम्मी सरकार, केवल गुंडागर्दी की सरकार, करप्शन की सरकार, लूट की सरकार, कट मनी की सरकार। तो ये सरकार पर्यायवाची बन गया, निकम्मी सरकार का, परिवर्तन का पर्यायवाची बन गया। और जो तुष्टीकरण का प्रतीक था वोट के लिए कि भाई चलो 30% एक समाज के लोग हैं, हम तुष्टीकरण करके या फिर इधर से कुछ ले लेंगे, कुछ गुंडागर्दी करके दबा देंगे, जीत हो गई। ये फार्मूला ध्वस्त हो गया। तुष्टीकरण का तो हद ये हो गई। जो ममता जी अपने को कहती हैं सेकुलर, वो नंदीग्राम में ही सामाजिक समरसता नहीं, सामाजिक विषमता दिखा, वो भी महिलाओं में। तो ये ममता जी के 10 साल के करतूत के कारण ये दुर्दशा बंगाल का हुआ और मोदी की छवि पूरे देश के अंदर, बंगाल के अंदर एक लोगों में आशा की। पहला प्रधानमंत्री है भैया। 10 साल 5 साल बीतते बीतते खामियां आने लगता है। यूपीएस जो था यूपीए सरकार, वो विवादों में घिरा रहा। मोदी 7 साल हो गए उम्मीदों में घिरे रह गए। अब लोग कहते हैं ये क्यों नहीं किया, यानी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। सर, आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव में इतनी हिंसा और विवाद क्यों देखा जा रहा है? ये स्वाभाविक है कि पश्चिम बंगाल सबसे जिसको कहते हैं अतिवादी व्यवस्था के तहत चल रहा है। वैसे तो केरल भी एट्रोसिटी का उदाहरण है, हत्या, राजनीतिक हत्या का उदाहरण है। लेकिन बंगाल के अंदर में 10 साल की सरकार, जो ममता बनर्जी सीपीएम के गुंडागर्दी के खिलाफ आई थी, आज यही गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। जो बोले उसको पीटो, जो बोले उसको मारो, हत्या, 200 से ऊपर कार्यकर्ताओं को हत्या करना, जो बोले उसके। आज पूरे देश में हत्या की राजनीति अगर कहीं हो रहा है तो बंगाल में हो रहा है। इसीलिए उसका खात्मा करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी। गिरिराज जी, आपकी पार्टी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा धन बल के द्वारा और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका पूरा दुरुपयोग कर रही है। ये तो थेथरोलॉजी है, लूट खसोट, पैसे का दुरुपयोग। अब देखिए, कोई जा रहा हो काफिला, उस पर लाठी बरसाएं, कभी बीजेपी ने किया? ये पूरे देश की राजनीति में बंगाल एक खूनी राजनीति का प्रतीक बन गया है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। हिंसा, अहिंसा लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं। धन बल हिंसा का सहारा लेकर के ये राजनीति कर रही थी। सर, अगर हम नंदीग्राम की बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरे बंगाल के चुनाव का केंद्र नंदीग्राम ही बन गया है। देखिए, ममता बनर्जी अपनी सीट जहां से लड़ी थी छोड़ के गई और उस जिसको
शुभेंदु दादा कहते हैं, दादा ने दिखा दिया। अब ममता दीदी 5 दिन तक क्या कारण था? कोई मुख्यमंत्री अपने कंस्टिट्यूएंसी में इतने दिनों तक नहीं रहता जो कहता मैं बड़ा लोकप्रिय हूं। ये लोकप्रिय नहीं थी, तानाशाह थी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ममता दीदी, आप इतना ही लोकप्रिय थी तो 5 दिन क्यों रही? और आपको तो अब चाहिए हार स्वीकार लें, हार स्वीकार लें, नहीं तो कहें कि मेरे खिलाफ ये प्रचार किया जा रहा है, अगर हार जाऊंगी 2 तारीख को तो राजनीति से संन्यास ले लूं। ममता बनर्जी बोले। अब मैं कह रहा हूं कि हारना तय है। शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि मैं इनको हराऊंगा, इनमें हिम्मत नहीं हो रहा है। ये कह दें कि अगर मैं हार गई तो राजनीति छोड़ दूंगी। ये धमकी दे रही हैं, मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगी। मोदी के खिलाफ क्या लड़ोगी? तो मोदी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ पहले लड़ लो। शुभेंदु अधिकारी आज मोदी के कार्यकर्ता बन के लड़ रहे हैं, वो तो तुम्हें हरा रहे हैं। अहंकार सबसे बड़ा नाश का कारण है। अहंकार के कारण ही उसने लोकतंत्र को तानाशाह में परिवर्तित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि ममता बनर्जी दूसरी सीट ढूंढ रही हैं। देखिए, मोदी जी तो छुप छुपा के कहे, मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल उसकी पूरी कोर कमेटी बैठ गई कल ही। लेकिन अब मोदी जी कह दिए हैं तो अब लड़ने में शर्म होगी। नहीं तो अगर मोदी जी नहीं ये डिस्क्लोज किए होते तो वो लड़ती चुनाव। क्योंकि ममता बनर्जी का हारना तय है। विपक्ष का नेता कौन होगा, इसके लिए लड़ाई होगी। गिरिराज जी, आप खुद शांडिल्य गोत्र से हैं, आपको ममता बनर्जी के शांडिल्य गोत्र से क्या दिक्कत है? हमें आपत्ति नहीं। मैं तो खुश हो गया कि चलो दीदी मेरी गोत्र की समगोत्री निकल गई। बड़ी है कि छोटी है वो तो बाद में हम फैसला कर लें, लेकिन दीदी तो है, समगोत्री है। मुझे तो इतना ही लगा, दीदी इतना दिन क्यों लग गया आपको गोत्र बताने में? 10 साल लग गया शासन के, और इतनी उम्र में कभी नहीं बताया। दीदी, मैं तो यही कहा कि आपके समगोत्री, शांडिल गोत्र, उनके सगे संबंधी, उनके चाहने वाले लोग जब दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन करने जाते थे तो आपकी लाठियां खाना पड़ता था, हाई कोर्ट जाना पड़ता था, रामनवमी में उनको लाठियां खाना पड़ता था। ये गोत्र से कैसा प्रेम? हमें तो लग रहा है कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी दीदी शांडिल तो नहीं है। मुझे बता दें, मैं भी उन्हें हार माला पहनाऊंगा कि मेरा समगोत्री है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कभी कलमा पढ़ रही थी, कभी नमाज पढ़ रही थी, कभी चंडी जाप कर रही थी। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली की यही दुर्दशा होती है। गिरिराज सिंह जी, एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल के बारे में आपका क्या असेसमेंट है? 2 मई को बंगाल की जनता सत्ता की चाबी किसके हाथ में देगी? भाई, मैं इसलिए नहीं कि बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। जो जगह जगह मैंने कन्फ्रंटेशन देखा, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, खेला होबे, उधर से कह रहा है खेला खत्म होबे, परिवर्तन होबे। ये जय श्री राम, ये इसलिए कि पहले आप चिढ़ते थे तो लोगों में एक इनके खिलाफ माहौल बन चुका है, एक उम्मीद जग चुका है कि एक पॉजिटिव, एक दूरदर्शी मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। इसलिए लोगों ने एकजुटता दिखाई इनके खिलाफ। इसीलिए कह रहा हूं कि इनका हारना तय,
और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की राज्य यूनिट की सरकार बनना तय। गिरिराज सिंह जी, इंडिया न्यूज जय बांग्ला से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। इंडिया न्यूज जय बांग्ला ई कॉन्क्लेव पर बातों का सिलसिला जारी